मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुताल्लिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। वीडियो असली है या जाली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज ने गैर वाज़े ऑडियो को बतौर सबूत पेश करने की कोशिश की। दावा किया कि जज से मुलाकात नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने की। वो इसकी वीडियो की आवाज है क्योंकि वो शख्स बना रहे थे, जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो थोड़ी दूर बैठे हुए थे। जो नासिर साहब है, ऑडियो उनके पास थी तो वो जरा ज्यादा क्लियर है। ऑडियो और वीडियो अलहदा रिकॉर्ड की गई। मरियम नवाज का एतराफ, कहा ऑडियो नासिर भट्ट ने रिकॉर्ड की, वीडियो साथ बैठे दूसरे शख्स ने बनाई। मोबाइल से बनी वीडियो में ऑडियो अज खुद रिकॉर्ड होती है। ऑडियो अलहदा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वीडियो और ऑडियो जोड़कर नई प्रोडक्ट तैयार की गई? अहम सवालात पैदा हो गए। वीडियो में जज के साथ मौजूद नासिर भट्ट ब्लैकमेलिंग के हवाले से बदनामे जमाना। 92 न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। नासिर भट्ट बरतानिया में भी लोगों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रावलपिंडी से ताल्लुक, यहां भी एक मुकदमे में नामजद है। नासिर भट्ट का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। नून लीग बरतानिया का नायब सदर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बरतानिया से लाहौर आया। क्या मरियम नवाज ने नून लीग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के चेहरे पर परेशानी आया थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने शुरू की। फिर अदलिया के खिलाफ बोलने के लिए माइक नायब सदर मरियम नवाज के हवाले कर दिया। मरियम नवाज इल्जामात लगाती रहीं, शहबाज शरीफ खामोश रहे। एक जज पर नहीं, पूरी अदलिया पर उंगलियां उठाई गईं। ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। फिरदौस आशिक आवान का कहना है, मरियम नवाज वीडियो को अदालतों में ले जाकर बेगुनाही साबित क्यों नहीं करती? डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए टेप का सहारा लिया गया। शहबाज शरीफ की बेबसी की तस्वीर पूरी कौम ने देखी। वो ज़मीर के कैदी नजर आए। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहकीक के बाद होना चाहिए थी। वजीर कानून फरूक नसीम का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग ने वीडियो अदालत में पेश क्यों नहीं की? इतनी अपीलों के बाद वीडियो मीडिया के सामने पेश कर दी। जज अरशद मलिक अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्हें इस हवाले से स्टैंड लेना पड़ेगा। नासिर भट्ट ने जो किया वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मैं सूबे की सियासत नहीं करता। जो इस्लामाबाद में मुझसे खबर है कि 37 एमपीओ का ग्रुप तैयार है, 17 मेंबर और से सवार से इमरान खान की सियासत शुरू होगी। ये महीना क्रूशल है, 90 दिन बड़े अहम है सियासत में। इमरान खान जीतेगा और ये हारेंगे। जमहूरियत को शदीद खतरात चोर सियासतदानों की वजह से लाहक हैं। शेख रशीद का पंजाब असेंबली में नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहते हैं पंजाब में 37 अरकान नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हैं। जो भी चीख रहा है वो समझ ले कि गिरफ्तारी के करीब है। क्या नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे का मैदान सजा सकेगी? इंतजामिया ने मरियम नवाज के जलसे के लिए इजाजत नहीं दी। पुलिस ने 6 कारकुन हिरासत में ले लिए। पंडाल बनाने से भी रोक दिया। कायदे आजम ग्राउंड के मरकजी दरवाजों पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। ग्राउंड में बारिश का पानी भी जमा हो गया। नून लीग फिर भी जलसे के लिए बज़िद। मरियम नवाज का कहना है वो आज हर सूरत मंडी बहाउद्दीन जाएगी। IMF का बजट कातिल है। इमरान खान अवाम और मईशत का कातिल है। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का कहा सब झूठा निकला। आज गरीब महंगाई की सुनामी में डूब चुके कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलना पड़ेगा। जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार वजीर बन के बैठे हैं।
हुकूमत का करप्शन के खात्मे के लिए एक और बड़ा कदम। चीन का एंटी करप्शन मॉडल लागू करने का फैसला। चीनी हुक्काम 11 अहम शोबों में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को तरबियत देंगे। वजारत खजाना से 17 से 20 ग्रेड के अफसरान से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। अफसरान को तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। FVR मुलाजिमों और ताजिरों में गठजोड़, हुकूमत करेगी तोड़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तारीख की सबसे बड़ी अखाड़ पिछाड़। मुल्क भर में 3071 मुलाजिमों के तबादले कर दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन लंदन से कराची पहुंच गए। कप्तान सरफराज अहमद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फखर जमान और इमाद वसीम की इस्लामाबाद आमद। बाबर आजम, इमामुल हक और आसिफ अली लाहौर पहुंच गए। के दौरान कश्मीर के हक में बैनर्स लहरा दिए गए। हेडिंगले स्टेडियम के ऊपर जहाज के जरिए जस्टिस फॉर कश्मीर का बैनर लहराया गया। मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। कौम के बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद निशाने हैदर का आज 20वां यौम शहादत। लालक जान ने कारगिल की जंग में दिखाई बेमिसाल शुजाअत। दिफाए वतन के मुकद्दस फर्ज की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शॉपिंग सेंटर में खाली रेस्टोरेंट में धमाका। 21 अफराद जख्मी, रेस्टोरेंट तबाह। नजदीकी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन लंदन से कराची पहुंच गए हैं। कप्तान सरफराज अहमद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फखर जमान और इमाद वसीम की इस्लामाबाद आमद। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। शायकीन ने प्लेयर्स के साथ सेल्फियां भी बनवाई, जबकि बाबर आजम, इमामुल हक और आसिफ अली लाहौर पहुंच गए हैं। हेड कोच मिकी आर्थर लंदन से अपने ही आबाई मुल्क जनूबी अफ्रीका रवाना, जबकि बरतानवी शहरत याफ्ता बॉलिंग कोच अजहर महमूद लंदन में ही कायम करेंगे। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और जिम्बाब्वियन, और जबकि फील्डिंग कोच ग्रांट फ्लावर ब्रेड हेडन भी न्यूजीलैंड में ही रहेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन लंदन से कराची, जबकि कप्तान सरफराज अहमद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फखर जमान और इमाद वसीम की इस्लामाबाद आमद। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है, जबकि शायकीन ने प्लेयर्स के साथ सेल्फियां भी बनवाई हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको अगर लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक बताएं तो बाबर आजम, इमामुल हक और आसिफ अली लाहौर पहुंच गए हैं। हेड कोच मिकी आर्थर लंदन से ही अपने आबाई मुल्क जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए हैं। बरतानवी शहरियत याफ्ता बॉलिंग कोच अजहर महमूद लंदन में ही कायम करेंगे, जबकि बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर जिम्बाब्वे और फील्डिंग कोच ग्रांट ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड जाएंगे। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी, जिसमें जज अरशद मलिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की और ये वीडियो दी।
मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। बोली, कहा था नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये जो वीडियो दिखाई है ये आखिरी हद है। मैं एक और वज़ीर आज़म को इस तरह की हथकंडों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी और मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली सफर क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला, तो इसके बाद मुझे भी खतरा है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की खातिर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख में जो कुछ वज़ीर आज़म के साथ, इलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ होता आया है, मैं उनका मुकदमा आज यहाँ लड़ रही। मैं सिर्फ अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लड़ रही, हर वज़ीर आज़म जो जुल्म और साजिश की भेंट चढ़ा, मैं सबका मुकदमा आज लड़ रही हूँ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की, गैर वाज़े ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। वीडियो असली है या नकली, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। मरियम नवाज का कहना था, जज अरशद मलिक के साथ मौजूद शख्स नवाज शरीफ का चाहने वाला है, इसी ने हमें ये वीडियो दी। मरियम नवाज ने दावा किया कि नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि जज साहब कहते हैं ऐसे मुकदमात का फैसला किया जा चुका होता है, जज को ब्लैकमेल किया गया। मरियम नवाज की जानिब से जारी की गई वीडियो में मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए गए फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा बैसाखियां छीन ली जाएं तो इमरान खान एक दिन न चल सकें। इसी हवाले से आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से जारी की गई वीडियो में कई तजादात सामने आए हैं। वो तजादात क्या हैं और मरियम नवाज के मुंह से सच कैसे निकल गया, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। जो इसकी वीडियो की आवाज है, क्योंकि वो शख्स बना रहे थे, जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो थोड़े दूर बैठे हुए थे, जो नासिर साहब है ऑडियो उनके पास थी, तो वो जरा ज्यादा क्लियर है। मरियम नवाज की जारी करदा वीडियो में तजादात सामने आ गए। मरियम नवाज ने एतराफ भी कर लिया, न्यूज कॉन्फ्रेंस में वीडियो जारी की, साथ ही मान भी गयी कि ऑडियो और वीडियो अलग अलग हैं। जो इसकी वीडियो की आवाज है, क्योंकि वो शख्स बना रहे थे, जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो थोड़े दूर बैठे हुए थे, जो नासिर साहब है ऑडियो उनके पास थी, तो वो जरा ज्यादा क्लियर है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ऑडियो अलहदा से रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके नई वीडियो बनाई गई? ओरिजिनल जो वीडियो है, जिसको बिल्कुल कहीं से कोई अनएडिटेड वीडियो आपको दे दी, अनएडिटेड ऑडियो, इसकी ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली बनी थी। मरियम नवाज की जालसाजी का ये कोई पहला वाकया नहीं। मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोल चुकी हैं। मरियम नवाज का मशहूर जमाना कैलिब्री फॉन्ट खत अदालत में जाली साबित हो चुका, और तो और कतरी खत भी नून लीग को वापस लेना पड़ गया था।